सर नीतू आई नहीं। हाँ बेटा बोल, खुशी क्या कह रही है? नीतू आई नहीं। नीतू कह रही है सुबह 6 बजे शादी से आई है, तो थकी हुई है, रेस्ट कर रही है। मैंने कहा ठीक है। ठीक है बेटा, आप लोगों के पेपर शायद मार्च अप्रैल एंड में ही होंगे, क्योंकि अभी 10th और 12th का तो बता दिया गया है कि अप्रैल एंड में एग्जाम है। तो हो सकता है आप लोग अभी मार्च एंड में एग्जाम शुरू हो। सर हमारी मैम तो कह रही फरवरी के एंड में हो रहा है। देखो वैसे तो अभी तो खबर यही आई थी कि मार्च के सेकंड वीक में आप लोगों का एग्जाम हो सकता है, मार्च के सेकंड वीक से। तो अगर जिस तरीके से देखा जाए कि 12th के अप्रैल में हो रहे हैं, तो शायद तुम्हारे भी आसपास ही कहीं होंगे, और मार्च सेकंड वीक में हो जाएगा तो बहुत बढ़िया ही रहेगा। फिर अप्रैल से नया फिर सेशन भी स्टार्ट हो सकता है ना। सर और इंग्लिश वाली मैम कह रही थी 40 मार्क्स का पेपर आएगा। 40 मार्क्स का, हाँ। बेटा देखो अभी बता क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है, अब स्कूल डिपेंड कर रहा है, स्कूल के बेस पर वो ले ले रहे हैं एग्जाम। तो बस आप लोग इसी तरीके से पढ़ो कि भैया जो आप पढ़ रहे हो वो फ्यूचर में भी आपके काम आए, बस। देखो, सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। तो बेटा इसके अंदर क्या होता है, इस मेथड में देखो नाम ही क्या आ रहा है, सिंपल एवरेज प्राइस। देखो बेटा पॉइंट को समझो। लास्ट क्लास में अगर आप लोगों ने कॉपी में नोट किया था, वो जो नोट किया था बेटा, उसका मेथड का नाम क्या था, याद है? लास्ट क्लास में जो आपने नोट किया था उसका मेथड का नाम देखो क्या है। इको के ग्रुप में मैंने भेजा था ना आप लोगों को। हाँ बेटा देखो, यस सर। उसका नाम था तुम्हारा सिंपल एग्रीगेट ऑफ एक्चुअल प्राइस मेथड, यही था। हाँ। लेकिन उस तब उसके अंदर हमने दोनों इंडेक्स निकाले थे, प्राइस इंडेक्स भी, क्वांटिटी इंडेक्स भी। लेकिन इस मेथड का नाम है सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। तो बेटा सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड की जब बात आई, तो इसके अंदर बेटा प्योरली प्राइस की बात चलेगी, ठीक है। इसमें प्योरली यस सर। प्राइस की बात चलेगी। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, प्राइस इंडेक्स का जैसा फॉर्मूला होता है, P01 इक्वल टू P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100, 100। इसका टोटल डिवाइड बाई n। तो P01 का मतलब क्या हो जाएगा, प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर। P1 अपॉन P0 इंटू 100, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्राइस रिलेटिव्स ऑफ करंट ईयर। एन का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉमोडिटीज। क्लियर? ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब मैं इसके बेस पर एक क्वेश्चन उठा रहा हूं। मान लेते हैं कॉमोडिटीज दे रखी है ए बी सी डी ई, और यहां पर प्राइस दे रखा है, मान लेते हैं 2000 का प्राइस दे रखा है, सन 2000 का। और यहाँ प्राइस दे रखा है 2005 का। तो बेटा इसको P0 मान लेते हैं, इसको P1 मान लेते हैं। और यहाँ गिवन है 100, 80, 160, 220 और 40। और यहाँ मान लेते हैं 140, 120, 180, 240 और 40, ठीक है। तो अब बेटा पॉइंट में क्या था, सबसे पहले हमें क्या चाहिए क्वेश्चन के अंदर, हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मतलब मैं यहां पर क्या लिखूंगा, प्राइस रिलेटिव P1 अपॉन P0 इंटू 100, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 140 अपॉन 100 इंटू 100, 120 अपॉन 80 इंटू 100, 180 अपॉन 160 इंटू 100, 240 अपॉन 220 इंटू 100, 40 अपॉन 40 इंटू 100। कोई डाउट?
कोई डाउट बेटा? नो सर। इसको सॉल्व करा तो ये हमारा आ गया 140, इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 150, 180, 4, 25, 18, बेटा ये हो गया 112.5, ये हो गया बेटा 109.10, और ये हो गया 100%। अब इसका टोटल करेंगे, समीशन ऑफ P1 अपॉन P0 इंटू 100, जिसकी वैल्यू तुम्हारी आ गई 611.60। क्लियर? कोई डाउट? खुशी प्रियंका? खुशी प्रियंका कोई डाउट? नो सर। अब बेटा क्या निकालूंगा? P01। प्रियंका है कि चली गई? नहीं है। यस समीशन ऑफ सर। P0 P1 इंटू 100, सॉरी P1 P0 इंटू 100 अपॉन में n। बेटा इसकी वैल्यू क्या आई है? 611.60, और कॉमोडिटी कितनी है? 1 2 3 4, और ए भी एक है 5, तो डिवाइड बाय कर देंगे 5। तो सॉल्व कर लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और 5 दूनी 10, तो 122.32, ये हमारा आंसर आ गया। अब 122.32 का मतलब क्या है बेटा? वही कहानी सेम, कि यहां से यहां तक कितना इन्फ्लेशन हुआ है। हमने क्या बोला कि नेट इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी फ्रॉम 2000 to 2005 is 22.32%। क्लियर बेटा पॉइंट? डन? यस सर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारे वो दो मेथड खत्म होते हैं, कौन कौन से? अगर बेटा आप लोग एक मिनट में देखते हो पीडीएफ का नाम क्या था, फिर मैं आपको दिखाऊं एक बार। पीडीएफ का नाम था इंडेक्स 4x। इंडेक्स 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 बेटा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? ये लास्ट क्लास की स्क्रीन है, दिख रही है? यस सर। बेटा इसमें यस हमने सर। लास्ट क्लास में सिंपल एग्रीगेट सीखा था। यहाँ पर मैंने आज सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव सिखाया। इसमें दो फॉर्मूले लगे, P01 अपॉन P, सॉरी, इसमें दो फॉर्मूले यूज हुए, कौन कौन से? एक यूज हुआ आपका प्राइस इंडेक्स, और दूसरा यूज हुआ आपका क्वांटिटी इंडेक्स। क्लियर? यस सर। इसके अंदर हमारा सिर्फ प्योरली प्राइस हुआ है, प्योर प्राइस इंडेक्स यूज हुआ है P01, लेकिन फॉर्मूले में बदलाव क्या है? P1 अपॉन P0 इंटू 100 अपॉन n। डन? अब बेटा यस बात सर। करेंगे हम वेटेड वालों की। ठीक है, ये तो हो गया अनवेटेड। अब करेंगे वेटेड वालों की, जो एग्जाम में ज्यादातर वेटेड वाले पॉइंट आते हैं, तो वेटेड की बात करेंगे। ध्यान से समझना। वेटेड इंडेक्स नंबर। बेटा वेटेड इंडेक्स के अंदर वेट क्या आ जाता है? वेट आ जाता है, और सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड है वेटेड इंडेक्स नंबर। इट इज वेरी पॉपुलर मेथड, ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मेथड है। इसके अंदर हमारा फर्स्ट पार्ट क्या कैलकुलेट करना है हमें? इसमें जो पहला सीखना है वो क्या सीखना है? वेटेड एग्रीगेट मेथड। देखो बेटा, इसके अंदर दो मेथड है, वेटेड एग्रीगेट और प्राइस। तो पहले वेटेड एग्रीगेट की बात करेंगे। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में क्या यूज करना है बेटा? वेटेड एग्रीगेट में दो टाइप के मेथड यूज होते हैं, मतलब दो इकोनॉमिस्ट थे, एक का नाम था लैस्पर्स, और एक का नाम है पास्चेज। ये दो लोगों के मेथड लैस्पर और पास्चे मेथड है। इन दो बंदों ने मेथड बनाए दो। ये क्या कहता? कहता भाई अगर तू प्राइस इंडेक्स निकालेगा, प्राइस इंडेक्स अगर निकालना चाहता तो कैसे निकालेगा? P01 इक्वल टू
P1Q0 और P0Q0 इंटू 100 ऐसे निकालियो। कहता भैया अगर तू क्वांटिटी इंडेक्स निकालना चाहता है तो Q01 कैसे निकालेगा? क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर प्राइस ऑफ लास्ट ईयर, क्वांटिटी ऑफ लास्ट ईयर प्राइस ऑफ लास्ट ईयर इंटू 100। ये लास्ट पर ने बोला। पास्ट का कहता, कह रहा भैया अगर प्राइस इंडेक्स निकालेगा तो क्या लिखेगा? प्राइस ऑफ करंट ईयर, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ लास्ट ईयर, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, मल्टीप्लाई 100 कर दियो। कह रहा अगर क्वांटिटी इंडेक्स निकालेगा तो भैया क्या करेगा? क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ करंट ईयर, क्वांटिटी ऑफ लास्ट ईयर, प्राइस ऑफ करंट ईयर इंटू 100। तो बेटा इन दोनों ने ये दो फॉर्मूले दिया हम लोगों को। क्लियर बेटा पॉइंट? तो क्वेश्चन में sir. बेटा आप लोगों को क्लियर कट लिखा होगा कि लास्ट पर से करना है कि पास्ट चेस से करना है। समझ आ गई मेरी बात? Okay, sir. डन? तो बेटा Yes, शुरू करूं sir. क्वेश्चन? एग्जांपल देता हूं फिर आपको जल्दी समझ आएगा। देखो बेटा, मान ले बेटा कॉमोडिटी दे रखी है A B C D और बेटा यहां पर दे रखा है 2005 का प्राइस और क्वांटिटी, और यहां दे रखा है 2010 का प्राइस और क्वांटिटी। क्लियर? 2005 की क्वांटिटी प्राइस दे रखा है 10, 8, 6, 4, क्वांटिटी दे रखी है 35, 10, 15, 20, 10, और ये दे रखा है 12, 10, 6, 6, ये दे रखा 50, 25, 30, 20। क्लियर बेटा पॉइंट? अब बेटा फॉर्मूले में Yes, देखो sir. क्या क्या निकालना है, ध्यान से देखो। अगर ये इसमें बेटा कैलकुलेट करना है दोनों मेथड से। हमें P1Q0 भी चाहिए, P0Q0 भी चाहिए, हमें Q1 P0 भी चाहिए, और ये तो मिल गया। तो मतलब हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है इसके अंदर? P1Q0, Q1 P0। यहां पर देखो P1Q1 कैलकुलेट करना है और P0Q1 कैलकुलेट करना है। यहां देखो P1Q1 मिल गया है, हमें Q0P1 कैलकुलेट करना है। मतलब 1 2 3 4 5 चीजें कैलकुलेट करनी है। क्लियर? Q0P1। डन बेटा? अच्छा P1Q0 भी मिल गया ना, ये रहा। तो हमें ये चार चीजें कैलकुलेट करनी है। एक ये कैलकुलेट करना है, 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 और एक ये कैलकुलेट करना है। और ये ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ फटाफट आएंगे और यहाँ क्या लिखेंगे। और हमें पता है ये P0 है तो यहाँ लिख लेते हैं ये P0 Q0 P1 Q1। मुझे क्या क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले मुझे चाहिए P0 Q0, फिर मुझे चाहिए P0 Q1, P0 Q0 हो गया, P और P0 Q1 भी हो गया। ठीक है, उसके बाद P1 Q0 और P1 Q1। कोई डाउट बेटा प्रियंका और खुशी? No, sir. No, sir. बस शुरू हो जाओ फटाफट। P0 Q0 की वैल्यू मैंने गलत लिख दिया, 30 है, 30। ये कितना हो गया? 300, 15 8 120, 6 120, 4 दम 40। P0 Q1 10 into 50, 500, 25 अट्ठे 200, 6 into 30 180, 4 into 20 80 है। क्लियर? अब P1 Q0 12 36, 150,
120 और 60। अब P1 Q1 15 दूनी 30, 250, 180, 120। क्लियर। टोटल कर लो सबका। तो भैया इसका टोटल कितना आ गया? समीशन ऑफ P0 Q0 300, 400, 500, 580। समीशन ऑफ P0 Q1 700, 800, 960। समीशन ऑफ P1 Q0 300, 400, 500, 500 से 12, 5 17, 18, 600, 6 और 6 12, 5 17 तो 19 का 9 हाथ में गया 1, 1 3 2 5 1 6, 690। और इसका 3 2 5 6 7 8, 850। 3 2 5, एक मिनट रुक जा। P1 12 5 600 होता है, 6 2 8 2 10 11, 1150। और ये आ गया समीशन ऑफ P1 Q1। एनी डाउट? No, sir. बस अब क्या करेंगे, यहां लिखेंगे लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स P0 1 की समीशन ऑफ P1 Q0 ऑफ P0 Q0। ये प्राइस इंडेक्स है किसका? फॉर्मूला है P1 Q0। तो यहां हमने लिखा P1 Q0 कितना है? 690 अपॉन 580 इंटू 100। फिर क्या निकालेंगे? Q01। Q01 के फॉर्मूला क्या है? Q1 P0 और Q0 P0। तो बेटा यहां पर देख लेंगे फटाफट से, ये क्या हो गया? ये चाहिए इधर लिख देंगे, लास्ट पेयर्स क्वांटिटी इंडेक्स Q1 P0 960, Q0 P0 580 इंटू 100। अब बेटा कैलकुलेट करेंगे किसका? दूसरे वाले बंदे का नाम। तो इसका आंसर निकाल देते हैं। ये आ गया तुम्हारा, सॉल्व कर रहे थे बेटा, 1 मिनट। ये हो गया 690 डिवाइड बाई 580 मल्टीप्लाई बाई 100, 118.96। इसका हो गया 960 डिवाइड बाई 580 इंटू 100, ये हो गया 165.52। ये बेटा प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स निकल गया लास्ट पर्स के अकॉर्डिंग। अब बेटा किसके अकॉर्डिंग निकालूंगा? पास्ट चेस के अकॉर्डिंग। पास्ट चेस मेथड के अकॉर्डिंग निकालूंगा, जिसके सबसे पहले क्या निकलेगा? प्राइस, प्राइस इंडेक्स, पास्ट चेस प्राइस इंडेक्स। कैसे निकलेगा? P01 इक्वल टू P1 Q1 P1 Q0 इंटू 100। P1 Q1 कितना है? 1150। और P1 Q0 कितना है? 690 इंटू 100। तो 1150 डिवाइड बाई 690 इंटू 100, ये हो गया 119.89। और बेटा यहां निकाल दूंगा मैं पास्ट चेस मेथड का क्वांटिटी इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स। तो प्राइस इंडेक्स भी निकलेगा इसके अंदर। अच्छा, क्वांटिटी में क्वांटिटी इंडेक्स समीशन ऑफ Q1 P1 Q1 P0। तो बेटा ये तो हो गया 1150 डिवाइड बाई Q1 P0 कितना है? 960 इंटू 100। 960 ही है ना? Q1 P0, 1 मिनट, मैंने फॉर्मूला गलत लगा दिया क्या? पास्ट चेस का प्राइस इंडेक्स P0 Q1 है बेटा, इस वाले में आएगा P0 Q1। तो P0 Q1 कितना आ गया? 960। 960। तो बेटा इसका आ जाएगा तुम्हारा 119.89। और इसका फॉर्मूला है
Q0 P1, तो ये हो गया 1150 और Q0 P1 की वैल्यू क्या है? Q0 P1 690 इंटू 100, तो बेटा ये हो गया 166.67। कोई डाउट बेटा यहाँ तक? कोई डाउट बेटा यहाँ तक? No, sir. बेटा देखो बहुत ही आसान चैप्टर है, बस फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, बाकी फटफट क्वेश्चन होता चला जाएगा, ठीक है। अब Yes, इन सब को मिला के sir. उसने बोला एक वैल्यू इंडेक्स निकालना है। वैल्यू कैसे निकलेगा? वैल्यू इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ P1 Q0 अपॉन समीशन ऑफ P0 Q1 इनटू 100, दैट्स इट। ये वैल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला होता है अगर बोलेगा वैल्यू इंडेक्स निकालने के लिए। तो P1 Q0 की वैल्यू कितनी आई है? सॉरी सॉरी सॉरी, P1 Q0 नहीं, P1 Q1 अपॉन P0 Q0। मतलब देखो P1 और Q1 का मतलब क्या, ये दोनों क्या है? करंट ईयर है ना, और ये दोनों क्या है? बेस Current ईयर है। year, तो फॉर्मूला base बनता है year. करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, P1 Q1 अपॉन P0 Q0। तो P1 Q1 कितना है? 150 और 580, 1050 डिवाइड बाई 580 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करोगे बेटा आएगा 198.28। क्लियर बेटा पॉइंट? Yes, sir. समझ आ गई मेरी बात? तो बेटा इसके अंदर ये खत्म होता है। इसके अंदर बच गया अब एक टॉपिक, ये वाला वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, तो इसको भी समझ ले। Yes, sir. वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड मेथड। तो बेटा इसका देखो, इसके सिंपल, बहुत ही सिंपल सी बात है। वेट की बात आ गई यहाँ पर, बस फॉर्मूले में थोड़ा सा बदलाव होगा, ज्यादा नहीं। क्वेश्चन तुम्हें समझ आ जाएगा, ध्यान से देखना। P01 इक्वल टू समीशन ऑफ PV अपॉन समीशन ऑफ V। बेटा PV, P और V का मतलब क्या यहां समझना। बेटा P का मतलब यहां पर हो गया P1 P0 इंटू 100 मल्टीप्लाई V का मतलब यहां पर बोला जाएगा P0 Q0 डिवाइड बाई P0 Q0। क्लियर? Yes, sir. यहां पर ये फॉर्मूला यूज होगा वेटेड एवरेज प्राइस के लिए। तो बस बेटा इसके बेस पर एक क्वेश्चन करते हैं। कमोडिटीज मान लेते हैं ABCDE दे रखा है, हमें वेट दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर। वेट दे रखा है 20, 12, 8, 4, 6। P0 गिवन है आपको 20, 15, 10, 5, 4। और आपको P1 गिवन है 35, 18, 11, 5, 5। दैट्स इट। क्वेश्चन में देखो हमने देखा ये जो वेट है, वेट का मतलब समझते हो क्या है? ये वेट का मतलब यहाँ पर क्वांटिटी की बात कर रहा है। ये जो वेट है बेटा, इसका मतलब क्वांटिटी की बात कर रहा है। क्वांटिटी, और कौन सी क्वांटिटी? लास्ट ईयर की क्वांटिटी, मतलब Q0 की बात कर रहा है। क्लियर बेटा पॉइंट? Yes, sir. क्योंकि आपने बेटा वेटेड, इसका फॉर्मूला देखो, सिर्फ Q0 ही इस्तेमाल हुआ है ना, Q1 तो है नहीं, तो इसलिए Yes, sir. Q0 ही लेंगे इसके अंदर। बस बेटा अब क्वेश्चन में क्या रखा है देखो, हमें क्या चाहिए? P0 Q0 निकालना है, बस यही निकालना है। तो P0 Q0 को मल्टीप्लाई कर दो, तो P0 Q0 ये क्या आ गया? 400, 12 और 15 180, 80, 20, 24। टोटल कर दिया, कितना आ गया ये? 704। और क्या निकाल लेंगे? P1 P0 इंटू 100। P1 कितना है? 20/35 इंटू 100।
तो बेटा मैं डायरेक्टली कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ। बेटा ये आ जाएगा तुम्हारा 175 18। अच्छा मैंने इधर उल्टा लिख दिया बेटा, एक सेकंड, चलो मैं लिख देता हूँ। P1 अपॉन P0 इंटू 100, तो यहाँ हो गया 35 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, ये आ जाएगा 175। 18 डिवाइड बाई 15 इंटू 100, ये आ जाएगा 120। अच्छा उसके बाद है तुम्हारा 11 डिवाइड बाई 10 इंटू 100, ये आ जाएगा 110। ऐसे ही 100 ऑन करते चले जाएंगे, 100, और ये आ जाएगा तुम्हारा 125। इसका टोटल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दिखाना है ना। तो बेटा सीधा फॉर्मूला लगाते हैं P01 का, समीशन P1 P0 इंटू 100 मल्टीप्लाई P0 Q0 डिवाइड बाई P0 Q0। तो बेटा इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 704। इसकी वैल्यू, अच्छा इसकी वैल्यू तो निकाली नहीं, निकालो। ये हो जाएगा 5, 5 और 5 10 का 0 हाथ में रह गया, 1 7 2 9 10 11 12 13, 13 का 3 हाथ में रह गया, 1 1 और 2 3 4 5 6, 630। तो 630, 630 मल्टीप्लाई 704 डिवाइड बाई P0 Q0 704। एक मिनट बेटा, नहीं देखो मेरी बात को सुनना एक बारी। बेटा यहाँ पर देख रहे हो समीशन लगा हुआ है, देख रहे हो? ये समीशन का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो टोटल आएगा। तो मतलब अगर ऐसे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को यहाँ बनाना पड़ेगा। तो P0 Q0 इंटू P1 अपॉन P0 इंटू 100, हमें ये निकालना पड़ेगा, तभी इसका समीशन निकल पाएगा। तो 400 इंटू 175, ये हो गया Yes, तुम्हारा sir. 00, 4 पंजे 20, 70,000। ये हो गया तुम्हारा 21,600। ये हो गया तुम्हारा 8800। ये हो गया तुम्हारा 2000, और ये हो गया 24 पंजे 120, 120। ये हो गया 3000। टोटल करेंगे तो ये आ गया 105400। तो बेटा अब सीधा हो गया 105400 डिवाइड बाई 704। सॉल्व करके आएगा, एक मिनट में कैलकुलेट कर लूं। 105400 704, 149.71। क्लियर बेटा पॉइंट? Yes, sir. खुशी समझ आ गया? यस सर। एक मिनट रुक जा। तो ये जो तुम्हारा था वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटेड मेथड है। अब मुझे एक मिनट देखने दे, तुम्हारा कंज्यूमर वाला मेथड आ रहा है नहीं आ रहा? वैसे तो मेरे ख्याल से आ रहा है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको क्या क्या कटा हुआ था आपको। हाँ ये दोनों करने थे हमें, ये दोनों नहीं करने थे, है ना? Yes, तो बेटा sir. एक मिनट रुक जाओ, फिर हम करते हैं स्टार्ट। मेजर ऑफ डिस्पर्शन कोरिलेशन इंडेक्स नंबर आ रहा है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। बेटा इसमें होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यूज एफ इंडेक्स नंबर, इन्फ्लेशन और इंडेक्स नंबर पूछा गया। अच्छा तो ये तो कंफर्म हो गया, इंडस्ट्रियल नहीं आ रहा, ठीक है। बेटा हम लोगों ने प्रोडक्शन फंक्शन कर लिया ना, प्रोडक्शन फंक्शन कर लिया और कॉस्ट कर लिया, है ना? Yes, sir. अच्छा तो माइक्रो में तुम्हारे सिर्फ 2 चैप्टर रह गए हैं, एक रेवेन्यू और एक सप्लाई का, और इसमें ये लास्ट चैप्टर है इंडेक्स नंबर का। नहीं नहीं नहीं, नहीं उसमें और भी एक मार्केट भी है, ठीक है।
ठीक है, ये खत्म होने का तो उसी को शुरू कर देंगे। मार्केट भी है। देखो बेटा ध्यान से, बेटा खुशी यहाँ तक कोई डाउट है बेटा? नो सर। ठीक है बेटा, तो ये कुछ फॉर्मूले थे बेटा। आप अपनी बुक में खोल के देखो, क्या आपकी बुक में जो मैंने ये चारों टॉपिक करवाए ये चारों हैं? अपनी टीआरजेन या जो भी बुक है तुम्हारे पास, खोल के देखो, ये चारों टॉपिक हैं। सर मेरे में तो है। बेटा यस सर है। है ना, ठीक है। आओ बेटा बढ़ते हैं आगे फिर। यस सर। तो बेटा अगला करवा रहा हूँ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो हमारे इस टॉपिक का लास्ट है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। मैंने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कर पहले तुम्हें थोड़ी थ्योरी समझाई थी, बस इसके अंदर मेथड क्या है वो समझते हैं हम, प्रैक्टिकल पार्ट। सर हाँ बेटा बोल। सर फिशर मेथड नहीं आ रहा। क्या बेटा? फिशर मेथड। बेटा एक मिनट रुक जा, मेरा ना स्पीकर खराब हो गया, एक मिनट होल्ड कर। मैं दूसरी लीड देख कहाँ रखी है यार। यार जब से हाँ बेटा प्रियंका आप बोल। सर जो आपने अभी एक दो मिनट, मेथड करवाए। एक मिनट रुक जा, मुझे पहले सेट करने दे पूरा माइक थोड़ा धीरे। हाँ बोलिए बेटा प्रियंका। सर जो लास्ट पेरी और पास्टी मेथड अभी आपने करवाया ना, हाँ तो उसमें एक और मेथड है बुक में, फिशर अच्छा, फिशरी मेथड का है क्या? मेथड। अच्छा एक यस मिनट, सर वो भी। अच्छा 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 अच्छा, एक सेकंड रुक जा। फिशरी मेथड, हाँ वो भी आ रहा है। अच्छा और कौन सा मेथड है? आ रहा है। हाँ बेटा वो भी सर आ रहा बस है। 3 ही मेथड है। अच्छा उसका कंज्यूमर बस प्राइस में 3। कौन, अच्छा कंज्यूमर प्राइस में कौन कौन सा मेथड है? फैमिली बजट मेथड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। ही मेथड। यस सर। अच्छा ठीक है, पहले मैं ये दोनों करवा देता हूँ, बस यही है। फिर फिशरी करवा दूंगा, ठीक है। ओके सर। देखो बेटा ध्यान से, तो बेटा अब मैं करवा रहा हूँ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। बेटा इसके अंदर क्या है मेथड? दो मेथड है इसके अंदर, एक है फैमिली बजट मेथड, जिसका दूसरा नाम है वेटेड रिलेटिव मेथड। वेटेड रिलेटिव, ठीक है बेटा। इसके अंदर बेटा सीपीआई कैसे निकालते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? फॉर्मूला होता है इसका समीशन ऑफ डब्ल्यू आर अपॉन समीशन ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। इसमें आर कैसे निकलता है, P1 अपॉन P0 इंटू 100, और डब्ल्यू कैसे निकलता है, डब्ल्यू का मतलब होता है वेट। क्लियर? दूसरा है बेटा एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड।
इसके अंदर क्या करते हैं बेटा, सीपीआई निकालने के लिए समीशन ऑफ P10Q और समीशन ऑफ P0Q0 इंटू 100। ये बेटा दो मेथड है इसके अंदर, ठीक है। सीपीआई निकालने के लिए P1Q0 अपॉन P0Q0 इंटू 100। तो बेटा इस पे मैं पहले एक एग्जांपल लेता हूं, फिर इस पॉइंट को समझाता हूं, जिससे तुम्हें समझ भी आ जाएगा किस तरीके से करना है, ठीक है। हम इसी क्वेश्चन को दोनों मेथड से करेंगे। देख बेटा एग्जांपल, तो मान लेते हैं एक्सपेंस किस किस में करते हैं। एक फैमिली जो है फूड पे एक्सपेंस करती है, फ्यूल पे एक्सपेंस करती है, क्लोथ पे एक्सपेंस करती है, रेंट पे एक्सपेंस करती है, बाकी कुछ मिसलेनियस खर्चे होते हैं, मिसलेनियस पे भी एक्सपेंस करती है। तो बेटा फूड पे जो खर्चे करती है वो 35% करती है। तो बेटा मैं यहां पर इस तरीके से लिख रहा हूं, वेट। बेटा ये जो 35% ये सब क्या है, वेट है। वेट फूड पे कितना किया है उसने खर्चा, 35% का, ठीक है। तो 35, तो यहां लिखते हो परसेंटेज पे दे रखा है वेट, डब्ल्यू दे रखा है आपको यहाँ पर 35%, 10%, 20%, 15% और 20%। आपको प्राइस दे रखा है 2005 का, जिसको मैंने P0 का नाम दिया। फूड पे 1400, 200, 500, फिर 200, फिर 250। और बेटा आपको प्राइस दे रखा है 2017 का, P1 मान रहा हूं यहाँ पर 1500, नहीं दूर जाओ, 1500, 250, 750, 300 और 400। ये बेटा क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगर हमें क्या निकालना है फैमिली बजट मेथड के अंदर, तो फैमिली बजट में मुझे P1 अपॉन P0 निकालना पड़ेगा और WR निकालना पड़ेगा। W गिवन है तो मुझे सिर्फ R कैलकुलेट करना है। तो बेटा मैंने यहां पर डाला एक लाइन और क्या लिखा, R। R का फॉर्मूला क्या है, P1 P0 इंटू 100। क्लियर बेटा पॉइंट, कोई डाउट? नो सर। तो बेटा मैं यहाँ पर R को कैलकुलेट कर रहा हूँ, P1 अपॉन P0 1500 डिवाइड बाई 1400 इंटू 100, ठीक है। तो बेटा मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ 107.14, इसका 250 डिवाइड बाई 200 इंटू 100, तो ये करीबन करीबन 125 आ जाएगा। 750 डिवाइड बाई 500 इंटू 100, ये आ गया तुम्हारा 15 पंजे 75, 150। ये भी आ गया तुम्हारा 150, 400 बटा 250 इंटू 100, तो ये हो गया तुम्हारा, ये भी करीब करीब हो गया तुम्हारा 25 चौका 100, और ये हो गया तुम्हारा, एक मिनट कर लेता हूँ, 400, 250 इंटू 100, 25 चौका 100, 160। क्लियर? यस सर। तो बेटा हमें इसका वेट का टोटल, इसका टोटल निकाल लो कितना आ गया। अच्छा इसका टोटल क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, W और R का टोटल चाहिए। तो W का टोटल तो यहीं से निकल जाएगा, 5 में 10 का 0 हाथ में रह गया, 1 3 4 5 6 4 10 100। बेटा ये तो हो गया समीशन ऑफ वेट। अब हमें निकालना है W और R, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, W और R। 35 इंटू 107.14, 3749.9, 10 इंटू 125, 12.5, 3000, 15 पंजे 225, 16 दूनी 3200। टोटल कर देंगे, ये आ गया 1344.9.9। दैट्स इट। तो ये मेरा निकल गया फैमिली बजट के अंदर कॉस्ट प्राइस इंडेक्स। ब्रैकेट में लिखता हूं एज पर फैमिली बजट, समीशन ऑफ RW अपॉन समीशन ऑफ R। RW का कितना, 1344.9.9 अपॉन 100। तो ये क्या वैल्यू आ गई, 134.499। तो इसको कन्वर्ट करके कितना बना सकते हैं, 134.50। क्लियर?
तो हमने बोला कि भैया सीपीआई है जो है वो 2010 से लेकर 2015 कितना इंक्रीज हुआ है, 34.50% का। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। खुशी समझ आया बेटा? यस सर। अगला बेटा क्या निकालना है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो P1Q0 P0Q0 निकालना है। तो मतलब यहां पर एक और चीज मल्टीप्लाई कर देंगे, P1Q0 और P0Q0, दैट्स इट। P1Q0, तो बेटा P1Q0 कितना आ गया, ये आ गया 52500। P1Q0 ये हो गया 2500, 75 दूनी 150, 15,000। और P1 300 इंटू 15 4500, 4 दूनी 8, 8,000 रुपए। टोटल कर दो इसको बेटा, तो ये हो गया 8 4 12, 12 और 5 17, 17 2 19, 19 और 2 21, 21 21 21 और 5 और 21 और 60, 81, 81,000, 81,000 और ये 1,500। तो बेटा ये हो गया 82,500। क्लियर? अब P0Q0 निकाल दो, 14 पंजे 70 और 2 49, और P0Q0 ये हो गया 2,000, ये 49,000, 2,000, ये हो गया 10,000, ये हो गया 3,000, और ये हो गया बेटा तुम्हारा 5,000 रुपए। टोटल कर देंगे, ये आ गया 69,000 रुपीज। बस। तो बेटा एक और सीपीआई निकल गया, किसके अकॉर्डिंग, एग्रीगेट मेथड के अकॉर्डिंग। तो यहां लिख देते हैं एग्रीगेट P1Q0 P0Q0 इंटू 100। P1Q0 क्या है, 82500, और P0Q0 कितना है, 69,000 इंटू 100। तो बेटा इसको सॉल्व करोगे तो बेटा इसका आंसर आ गया 119.565। तो यहाँ पर कितनी इंक्रीमेंट होगी, हमने कहा भैया 2010 से लेकर 2015 तक इसमें भी नेट इंक्रीज कितना हो गया, 19 पॉइंट ये इतना %। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। कोई डाउट? sure. बस बेटा इतनी सी कहानी इसके नो अंदर थी, सर। समझ आ गया? Yes. यस तो सर। बेटा ये था तुम्हारा सीपीआई मेथड। अच्छा, एक और चीज अगर पढ़ा है, एक मिनट रुक जाओ मुझे देखने दो, 1 मिनट। फिशरीज मेथड रह गया ना, और तुम्हारा इसके अंदर, अच्छा एक और पॉइंट आ रहा था ना, इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर। इन्फ्लेशन ठीक है, लिमिटेशंस। अच्छा बेटा एक और चीज सुन लो बस। बेटा ये जो हम कैलकुलेट करते हैं ना, ये इसको क्या बोलते हैं बताया ना, प्राइस रिलेटिव्स कहते हैं। क्लियर? यस सर। क्योंकि मैंने आपको शायद ऊपर लिखवाया भी था, एक मिनट मुझे दिखा देता हूँ मैं आपको। कहाँ चला गया, ये देखिए लिखवाया ना, प्राइस रिलेटिव। तो यस याद रखना इसको सर। प्राइस रिलेटिव कहते हैं। तो बेटा मैं आज एक लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है ना, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये चैप्टर खत्म हो गया, बस एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा अगली क्लास में, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे टीआर तुम्हारी बुक के, तो उसके फिर खत्म हो जाएगा टॉपिक। एग्जाम्पल को देखो,
बेटा कॉमोडिटी गिवन है यहाँ पर, फूड, रेंट, क्लोथिंग, फ्यूल एंड लाइटिंग और मिसलेनियस। और यहां गिवन है प्राइस रिलेटिव, तो मतलब ये क्या गिवन है बेटा, आर गिवन है, याद रखना, ठीक है, समझ आ गया। यस सर। और वेट गिवन है ये, तो और हमें निकालना है सीपीआई। यहां पर उसने ये नहीं बताया कौन से मेथड से, और हमें पता है जब ये गिवन है आर, तो सीपीआई किस मेथड से निकलेगा, फैमिली बजट वाले मेथड से निकलेगा, आर डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। तो भैया इसका तो टोटल हम कर लेंगे, 5 5 10 5 15 5 20 का जीरो, हाथ में 2 4 2 6 7 2 9 1 10 100। तो ये तो हो गया डिवाइड बाई 100। ये आर डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना पड़ेगा, 25 5 125 5, 25 5 125 का 5 12, 25 चौका 100 100 112, 225 0 0 2 दूनी 4 6 3 दूनी 6 0 9 45 4 5 4 9 और डबल 0 15 45 0 5 5 10 5 15 का 5 15 का 1 2 1 3 2 5 4 9 9 और 5 14 14 और 14 5 19 का 9, हाथ में गया 1 1 1 2 2 4 4 और 6 10 10 और 14 का 4, हाथ में गया 1 2 249,450 डिवाइड कर देंगे तो 249.50 आ जाएगा। क्लियर, समझ आ गया बेटा मेरी बात। बाकी एक बार कैलकुलेशन भी देख लेना कि मुझे लग रहा है कहीं मैंने मल्टीप्लाई गलत ना कर दिया हो। फोन दियो अपना, दो फोन दियो को। हाँ तो कैल जब से मांग रहा हूं दोनों के दोनों कह रहा कैलकुलेटर नहीं है, कैलकुलेटर नहीं है। 250 इंटू 45, 150 इंटू 15, 320 इंटू 20, 190 इंटू 5, 300 इंटू 15। ठीक है, टोटल कर देते हैं इसका जीटी। बेटा टोटलिंग आ रही है 25350। क्लियर, 25350। तो बेटा तो टोटलिंग में ध्यान रखना एग्जाम के टाइम पर। बेटा ये हो गया 25350, तो आंसर आ गया 253.50। डन, यस सर। ठीक है बेटा। तो अपनी बुक के जितने मैंने मेथड करवा दिए उन पे क्वेश्चंस को करके देखना, और अगली क्लास में जो बच्चा कुछ टॉपिक हो उसको खत्म कर लेंगे। क्लियर, ठीक है बेटा। तो बेटा अब आप लोग थोड़ा रिवीजन की भी तैयारी कर लो, टेस्ट शुरू करूंगा अब तुम्हारे में, और फटाफट से अकाउंट्स का टेस्ट करके भेजो मुझे। ओके, यस सर। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।